15 साल पहले एमिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मैट और एमिली एक आर्म्स डीलर की पार्टी में आए होते हैं। एमिली चालाकी से गौर के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। वो उसके ऑफिस से ICS की चुरा लेते हैं, पर तभी अलार्म की आवाज़ से गौर के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। वो प्लेन बोर्ड कर लेते हैं। एमिली मैट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मैट काफ़ी खुश होता है। डेलन एमिली को बताता है कि बाथरूम आउट ऑफ ऑर्डर है। वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी डेलन एमिली को पकड़कर मैट से की मांगता है। वो सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। एक बुलेट पायलट को लग जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। एमिली और मैट किसी तरह बच जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि CIA को पता नहीं चलने देंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। प्रेजेंट टाइम में उनके 2 बच्चे होते हैं। वो उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, जहां एमिली एलिस को किसी लड़के के साथ देख लेती है। एलिस बाइनोकुलर्स देखकर नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि वो एनालिस के घर पढ़ाई करके आएगी। घर पर रखे उसके लैपटॉप में कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं। एमिली चेक कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि वो पढ़ाई करने के बजाय क्लब में है। मैट और एमिली वहां जाने के लिए निकलते हैं। वो एलिस को घर वापस चलने के लिए कहते हैं। कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। उनमें से एक एलिस का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एमिली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। उनकी फाइटिंग कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। एलिस अपने पेरेंट्स से पूछती है कि उन्होंने ऐसा फाइटिंग करना कहाँ से सीखा। उनके दिए हुए जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं होती। उन्हें चक मिलने आता है। मैट उससे पूछता है कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा। चक उसे उनकी फाइटिंग की वीडियो दिखाता है। वो उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहता है ताकि उनके दुश्मन उन्हें ना ढूंढ लें। वो ये भी बताता है कि प्लेन क्रैश में उन्हें कहीं भी वो ICS की नहीं मिली। तभी कोई चक को गोली मार देता है। एमिली और मैट वहाँ से भाग जाते हैं। मैट एमिली को बताता है कि की उसके पास है। वो अपने बच्चों के स्कूल पहुँचते हैं और उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर एमिली बताती है कि उनकी ग्रैंडमा भी हैं, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। बैरन उन्हें ढूंढता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है, पर तब तक वो बस में जा चुके होते हैं। मैट को एक आदमी कार पार्क करता दिखता है। वो सबको वहीं उतरने के लिए कहता है। बस में गौर का आदमी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। एमिली उसकी कार कीज चुरा लेती है। बैरन एयरपोर्ट कैमरास चेक करता है। एमिली बच्चों के सेलफोन्स ले लेती है। वो पेट्रोल रिफिल करने रुकते हैं। मैट बच्चों से कुछ खाने के लिए कहता है। एलिस लियो की गेम के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करने के लिए कहती है। उसे लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं क्रिमिनल्स तो नहीं हैं। वो उनके बारे में सर्च करते हैं। गौर के लोग पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं। वो उन लोगों को मार देते हैं। वो चारों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बैरन दिखता है। वो उनका पीछा करने लगता है। मैट उसका रास्ता रोककर वहां से निकल जाता है। एलिस और लियो उनसे बहस करने लगते हैं। तब मैट बता देता है कि वो स्पाइस थे। मैट लियो के गेम को एक ट्रक में फेंक देता है। बैरन लियो के गेम को ट्रैक करने के लिए कहता है। वो लोग एमिली की मॉम के घर पहुंचते हैं। बैरन को गेम मिल जाता है। उनकी कार ट्रैकिंग से वो जिनी के घर का पता लगा लेते हैं। मैट को की मिल जाती है। अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें जिनी और नाइजल बंधे हुए मिलते हैं। वो अपने बच्चों के पास जाते हैं। वहाँ चक होता है। वो बताता है कि उसने ये सब प्लान किया था। वो उनसे की ले लेता है और उन्हें बताता है कि उनके गायब होने की वजह से उसकी जॉब चली गई। चक एलिस और लियो को अपने साथ ले जाता है। वो CCTV से हेलीकॉप्टर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लियो कैमरा की तरफ इशारा करता दिखता है। वो उसके फिटनेस बैंड के ज़रिए उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं। चक कुछ लोगों को की सेल करने के लिए डेमो देता है। वो डेफनी से थेम्स नदी का बैरियर खुलवा देता है। वो 250 मिलियन में की बेच देता है। बैरन समझ जाता है मैट और एमिली गलत नहीं हैं। बैरन चक की डील रुकवाने पहुंच जाता है। वो वहां से भाग जाता है। एमिली और मैट उसका पीछा करते हैं। डेफनी की लेकर वहां से निकल जाती है। नाइजल उसे देख लेता है। वो उसे रोकने के लिए उसकी कार को टक्कर मारता है। उसे की मिल जाती है। एमिली नाइजल को बैरियर बंद करने के लिए कहती है। वो दोनों बच्चों तक पहुंच जाते हैं।
नाइजेल बैरियर बंद करने की कमांड दे देता है। मैट चक को बोट में छोड़कर पानी में जंप कर देता है। चक की बोट बैरियर से टकरा जाती है। वो चारों घर वापस आ जाते हैं। बैरन उनसे मिलने आता है। वो बताता है कि उन्हें चक की बॉडी नहीं मिली।